अखिल है भक्ति कारण करण अकारण करुणा वरुणालय भक्त जनवांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप बालकृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति भक्ति स्वरूपा आनंद स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी की अविरल धारा आज जिसका शुभारंभ है माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी माँ शुंभा के परम पावन आशीर्वाद से बड़ा ही सुंदर अवसर है। नवरात्रि का आज शुभारंभ है और सनातन परंपरा के अनुसार आज से संवत्सर बदल रहा है। तो सनातन परंपरा के अनुसार आज से नव वर्ष का प्रारंभ है। माँ भगवती की बड़ी कृपा है। आदिशक्ति माँ शुंभा देवी के इस दरबार में धर्म का ये महा अधिवेशन जिसका कि आज शुभारंभ है। आइए परमात्मा के नाम का सहारा लेते हुए और आज श्रीमद् भागवत जी की कथा का दिव्य शुभारंभ करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले आदि शक्ति शुंभा मैया की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान का नाम स्मरण
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बड़े ही श्रद्धा के साथ उपस्थित सभी भक्तों ने भगवान के नाम का स्मरण किया। भगवान की बड़ी महती कृपा है। क्यों? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ये अवसर नहीं मिलता। जब भगवान की अतिशय कृपा होती है भगवान की बड़ी कृपा होती है। इसकी पहले आवाज बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, केवल भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तब ये अवसर मिलता है। यह सर आवत अति कठिन है। भगवान की जब बड़ी कृपा होती है और जिसके पुण्यों का उदय होता है, एक जन्म के पुण्य नहीं, भागवत में लिखा है भाग्योदयेन बहु जन्म भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभतो पुरुषो यदा वै। बहुत से जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ये अवसर मिलता है कि भागवत कथा मिलती है। भागवत कथा पुण्यों से मिलती है। अच्छा, कथा सुनने से पुण्य मिलता है? कथा सुनने से पुण्य मिलता है या नहीं मिलता, इस बात में तो थोड़ा सा संशय है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत मिलती है पुण्य से। बहुत से लोग होंगे जीवन में धन की कमी नहीं है, बहुत धन है, लेकिन अभी तक जीवन में कृपा नहीं हुई। और कृपा नहीं हुई तो भागवत नहीं मिली। भागवत कृपा से मिलती है। आज भागवत जी की कथा का शुभारंभ है। आवश्यक है जानना, जिनकी कथा सुनने के लिए हम आप बैठे हैं, भागवत है क्या? जिस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, भागवत है क्या? क्यों? सबसे पहले भागवत में महात्म के 6 अध्याय है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम जिनकी कथा सुनने के लिए आए हैं वो हैं कौन। भाई, जब तक जानोगे नहीं
तब तक मानोगे नहीं। जब तक कोई व्यक्ति किसी को नहीं जानता और जब तक जानता नहीं है तब तक उसके बारे में मानता नहीं। जानना आवश्यक है। तो भागवत क्या है? भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो भागवत किताब है, अगर आप सोच रहे हो भागवत एक केवल किताब है तो ये आपकी भूल है। भागवत किताब नहीं है, भागवत साक्षात भगवान है। जिस समय परमात्मा अपनी लीला संपन्न करके इस धराधाम से अपने बैकुंठ जाने लगे ना, विराम दिवस में कथा मिलेगी आपको, तो भगवान के जो परम सखा उद्धव जी खड़े हो गए हाथ जोड़ के। और जिस समय उद्धव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, उद्धव जी ने कहा प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपके जाने के बाद आप जब इस धराधाम को छोड़ के चले जाएंगे प्रभु, आपके जाने के बाद में और जो आपके भक्त हैं वो कैसे रहेंगे प्रभु? वो किसके सहारे रहेंगे प्रभु? और जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान ने मानो अपने साक्षात दिव्य विग्रह को भागवत में स्थापित कर दिया। तो ये भागवत कोई किताब नहीं है। तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात ये मानिए आपके सामने नारायण श्री हरि बैठे हैं। भागवत मतलब भगवान। भाई दुनिया में बहुत से कलाकार होते हैं, समझिएगा। कोई पत्थर का अच्छा कारीगर होता है, तो जो पत्थर का अच्छा कारीगर होता है उसने क्या किया? एक पत्थर को तराशा और उस पत्थर को ऐसा तराशा, ऐसा उस पत्थर को बनाया कि उस पत्थर में ही परमात्मा की मूर्ति बना दी। पत्थर का अच्छा कारीगर था, पत्थर की परमात्मा की मूर्ति बना दी। जो लकड़ी का अच्छा कारीगर है वो लकड़ी की मूर्ति बना देता है। तो व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत की रचना की, व्यास जी कौन थे? व्यास जी शब्दों के, हाँ, उन्होंने क्या किया? पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, लकड़ी काठ की मूर्ति नहीं बनाई। व्यास जी भी महाराज शब्दों की लेखनी से उन्होंने आज उठा करके लेखनी और शब्द से इतनी सुंदर आज भगवान की ये मूर्ति बना दी जो आपके सामने विद्यमान है। तो भागवत साक्षात भागवत। 4 अक्षर है भागवत में, भागवत अर्थ है आपको एक से बढ़कर एक भक्तों की कथा भागवत में मिलेगी। एक से बढ़कर के एक भक्त आपको भागवत में मिलेंगे। भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ है भागवत। दूसरा शब्द गा, गा का मतलब ज्ञान। एक से बढ़कर के एक ज्ञानियों की कथा आपको भागवत में मिलेगी। वा वैराग्य और ता त्याग। भागवत भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है। एक से बढ़कर के एक भक्तों की कथा आपको भागवत में मिलेगी, वैरागियों की कथा आपको भागवत में मिलेगी, त्यागियों की कथा भी आपको भागवत में मिलेगी। दूसरे भाव से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो भागवत क्या है? जीवन में सबसे पहले आवश्यक है भक्ति। सबसे पहले आवश्यक है भक्ति। किसी भी देवता की जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति से क्या होता है? जब आप भक्ति करते रहेंगे, सतत भक्ति करते रहेंगे, तो भक्ति से फिर ज्ञान होता है। भक्ति बात अलग है, ज्ञान बात अलग है। भक्ति और ज्ञान में बड़ा अंतर है। एक भक्ति का मार्ग है, जो व्यक्ति भक्ति करता है वो ये नहीं देखता कि शास्त्र हमें क्या आदेश कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो भक्ति मार्ग है, वो अपना जो अच्छा लगता है भगवान को रिझाने के लिए वही किया करता है। वो एक ज्ञानियों का मार्ग है।
ज्ञानियों की श्रेणी में एक क्रम है, ज्ञानियों की पूजा कर्मकांड में एक क्रम है पूजा करने का, एक विधान शास्त्रीय पूजा करने का, उस शास्त्रीय विधान के अनुसार पूजा की जाती है। भाई भक्ति बात अलग, ज्ञान बात है। जब आप भक्ति करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और जिस दिन ज्ञान हुआ ना फिर मन में वैराग्य होता है। लेके जब बिठूर घाट जाते हैं और जैसे ही चिता लगाई जाती है और चिता में जैसे ही आग दी जाती है तो महाराज दूर खड़े होके क्या सोचते हो? यही सोचते हो कि भैया जीवन में कुछ रखा नहीं है, यही तो सोचते हो दूर खड़े होकर। जैसे ही चिता में आग लगाई गई दूर खड़े होकर के आप तुरंत ये सोचते हो भैया जीवन में कुछ रखा नहीं है, इतने अच्छे थे, कल ही तो हमें मिले थे, देखो आज छोड़ के चले गए। एक क्षण के लिए वैराग्य आता है, लेकिन ये क्षणिक वैराग्य होता है। जैसे ही बिठूर से नहा के और चुंगी पर पहुंचे और जैसे ही बड़े वाले पेड़े मिले, वो जैसे वो बड़े वाले पेड़े और समोसे मिले तो सारा वैराग्य, अरे भैया और लाओ, दो और लाओ। सुबह से भैया अरे बड़ी देर हो गई, बिना खाए घर से निकले थे, कुछ जलपान भी नहीं किया था, तो सारा का सारा वैराग्य वही, सारा का सारा वैराग्य वही छूट गया। ये क्षणिक वैराग्य था ना। और जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य आता है, जो भक्ति के द्वारा वैराग्य आता है, फिर वो वैराग्य क्षणिक नहीं होता है। वो वैराग्य तो फिर कहता है चलो चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। जो वैराग्य वो आता है ना, वो वैराग्य क्या करता है? वो वैराग्य फिर जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य आता है, वो वैराग्य कहता है कि दुनिया में कहाँ फंसे हो,
वो वैराग्य कहता है संसार का मोह छोड़ो, परिवार का मोह छोड़ो, व्यापार का मोह छोड़ो, घर द्वार का मोह छोड़ो। आपको बताएं, भागवत राम कथा हमें जीना सिखाती है, राम कथा हमें जीना सिखाती है। और भागवत क्या सिखाती है? भागवत महाराज मरना सिखाती है। मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है भागवत। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप मिला था ना, आगे कथा में सुनेंगे, जिस समय राजा परीक्षित को श्राप मिला था तो यही तो प्रश्न किया था, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और इसी का उत्तर है पूरी भागवत में। इसी प्रश्न का उत्तर पूरी भागवत में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। तो भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। मृत्यु को भी जो मंगलमय बना दे वो भागवत है। जिस समय रचना हुई भागवत की, जिस समय वंदना की गई, बड़ी ही सुंदर वंदना, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? जो सत चित आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य का स्वरूप है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, भगवान सत्य का स्वरूप है। ईश्वर क्या है? सत्य है। ईश्वर सत्य है, परमात्मा सत्य का स्वरूप है। और सच्चिदानंद रूपाय, सतचित, चित माने प्रकाश, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, जिनको किसी से कभी कुछ प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, जिनके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात बताएं, भगवान आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद के स्वरूप है। इस संसार में आपको हर चीज का विलोम मिलेगा। सुख का विलोम दुख, दिन का विलोम रात्रि, सत्य का विलोम झूठ, हर चीज का विलोम है, हर बात का विलोम है। लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। आनंद का कोई विलोम नहीं है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। भाई भगवान आनंद के स्वरूप है। संसार में आनंद कहाँ है? हम लोग चौथे दिन कन्हैया जी का जन्म करते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर। क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो। आनंद कौन है? भगवान। संसार में आनंद ढूंढ रहे हो, संसार में आनंद नहीं है ना। सुख संसार में अगर ढूंढ रहे हो तो संसार में सुख नहीं है ना। गलत जगह सुख ढूंढ रहे हो। इस संसार को जहां हम और आप रह रहे हैं, इसको शास्त्रों में दुखालय कहा गया है। जहां हम और आप रह रहे हैं, इसको शास्त्रों में दुखालय कहा गया है। अच्छा, जहां पुस्तकों का भंडार है वो है पुस्तकालय। जहां औषधियों का भंडार है वो है औषधालय। और जहां दुखों का भंडार है वो है, तो हम और आप कहाँ रह रहे हैं? दुखों के भंडार में। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है?
सुख ढूंढ रहे हो संसार में, लेकिन संसार में सुख है नहीं। अरे मिलता है, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे चरणों में, श्याम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हेलो हेलो हेलो, ये देखो कितना बेस है। भगवान हेलो हेलो हेलो, ट्रेबिल करो, इसमें ट्रेबिल मिट डालिए। सब माइक दिखा रहे हैं, उसमें भी आवाज बेस है आपके माइक में। सच्चा सुख केवल परमात्मा के चरणों में है। सच्चा सुख परमात्मा के चरणों में है। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं गलत जगह में। संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में आनंद खोज रहे हैं, लेकिन आनंद तो परमात्मा के पास है। आनंद तो केवल भगवान के चरणों में है। तो भगवान सत्य का स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, और भगवान आनंद स्वरूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि
विश्व की उत्पत्ति के जो कारण है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति के जो कारण है और तीनों प्रकार के तापों का जो समन करते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, जो तीनों प्रकार के तापों का शमन करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब मिलकर प्रणाम करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करने के बाद द्वितीय श्लोक में भागवत के आदि प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यम परमजनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। जिनका जन्म हुआ है, जन्म लेते ही जिनका प्रथम संस्कार, जो जन्म लेने के बाद जो पहला संस्कार होता है, जिनका नालोक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, जन्म लेते ही संसार के दुखों को देखा और संसार के दुखों को देख करके जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग भाग चले सुख बनहु को लगे व्यास हूँ। जिनका जन्म हुआ है, जन्म लेते ही पहला संस्कार क्या होता है? जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार होता है उसका नारा काटा जाता है, पहला संस्कार होता है। और जिसका नालोक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, जन्मत ही जग दुख निरख, वो जो नार है ना, उसको भी अपने आसपास लपेट करके और जंगल में चले गए गुरुदेव सुखदेव। और जब जंगलों की ओर चले गए, व्यास जी ने देखा हमारा बेटा जा रहा है, हमारा बेटा जा रहा है, इतना मोहित हुए, इतना मोहित हुए, पीछे से हा पुत्र पढ़ते हुए दौड़ पड़े। और जब पीछे से दौड़ पड़े ना, मानो वृक्षों ने आवाज दी, तब तरु तन में उत्तर दियो, जाऊ जपऊ हरि नाम। मानो वृक्षों ने उत्तर दिया कि जाकर के परमात्मा का भजन करो, तुम्हारा जो बालक है ना वो तो परमहंस है। यद्यपि भागवत में आगे गुरुदेव सुखदेव के जन्म की बड़ी ही विस्तार से कथा है। देवी भागवत इत्यादि ग्रंथों में बड़े विस्तार से कथा मिलती है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? बोले एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। और जिस समय कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे, नारद जी ने देखा मैया पार्वती को। और जिस समय नारद जी ने मैया पार्वती को देखा, मैया पार्वती जी नारद जी का सत्कार किया। नारद किस लिए आए हो? कैसे आज आपका आना हुआ? नारद जी बोले बस यूं ही आपका आशीर्वाद लेने आ गए। नारद जी कहने लगे मैया एक बात कहे, मेरे मन में एक शंका चला करती। मैया एक बात कहे, मेरे मन में एक शंका है। मैया ने कहा पूछो। नारद जी कहने लगे कि बड़ी शंका है। जिस समय ये नारद ब्रह्मलोक में जाता है, नारद जी कहते हैं जिस समय मैं ब्रह्मलोक में जाता हूँ, मैं देखता हूँ ब्रह्मा ने अपने गले में मणियों की माला पहन रखी है। जिस समय मैं बैकुंठ में जाता हूँ, मैं देखता हूँ भगवान नारायण ने मोतियों की माला पहन रखी है।
लेकिन जिस समय मैं कैलाश पर्वत पर आता हूँ मैं देखता हूँ कि भगवान शिव ने अपने गले में मुन्नों की माला पहन रखी है। इन मुन्नों का क्या रहस्य है? अरे जब ब्रह्मा मणियों की माला पहन रहे हैं, भगवान नारायण मोतियों की माला पहन रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ मुन्नों की माला पहन रहे हैं? अरे ब्रह्मा भी मणि माला पहने और विष्णु भी मणि माला पहने, पर देव आपके कैसे हैं जो मुंडों की माला पहने? आपके देवता कैसे हैं जो मुंडों की माला पहने रहे हैं? मैया पार्वती ने कहा ये तो हमें कभी ध्यान ही नहीं रहा, हमने तो कभी पूछे नहीं। नारद जी आज आप बता रहे हो, हमारे दिमाग में तो कभी ये बात आई नहीं। नारद जी चले गए, भोले बाबा का आना हुआ और जैसे ही भोले बाबा का आना हुआ पार्वती जी ने कहा बाबा एक बात बताओ, आपने गले में जो माला धारण कर रखी है मुन्नों की माला, इसका रहस्य क्या है? भोले बाबा बोले देवी आज के पहले तुमने कभी नहीं पूछा, एकाएक आज तुम्हारे मन में जिज्ञासा कैसे हो गई? पार्वती जी ने कहा बस हो गई जिज्ञासा। भोले बाबा ने कहा देवी ये जो मैं मुंड पहन रहा हूं ना, ये मुंड और किसी के नहीं है, ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। जैसे ही कहा सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं, मैया पार्वती का मुख खुला रह गया। अच्छा प्रभु ये सारे मुंड हमारे हैं? बोले हाँ ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। मतलब प्रभु? भोले बाबा बोले ये मुंड तुम्हारे हैं, जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो हम तुमसे इतना स्नेह करते हैं कि तुम्हारे उस मुंड को लेकर के अपनी माला में पिरो लेते हैं। मैया पार्वती ने कहा तो भोले बाबा मतलब हमारी मृत्यु इतनी बार हो चुकी है? भोले बाबा बोले हाँ देवी तुम इतनी बार मर चुकी है। जैसे ही कहा देवी तुम इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, आज पार्वती जी कहने लगी प्रभु अगर हमारी मृत्यु इतनी बार हो चुकी है तुम? भोले बाबा बोले हम नहीं मरते। क्यों? बोले हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती जी कहने लगी बाबा ये तो अच्छी बात नहीं है, एक और कह रहे हो कि तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं, तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। अगर हमें इतना स्नेह प्रेम करते हो तो हमें भी अमर कथा सुना दो। जैसे ही कहा कि हमें भी अमर कथा सुना दो, भोले बाबा ने कहा देवी अमर कथा अगर तुम्हें सुना दी ना तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। लेकिन आज मैया ने कहा नहीं नहीं हमें तो अमर कथा सुननी ही है। जैसे ही कहा कि हमें अमर कथा सुननी है, भोले बाबा ने आज मैया को साथ में लिया और लेकर के साथ में मैया को पहुंच गए जाकर के अमरकंटक पहाड़ पर। और जिस समय अमरकंटक पहाड़ पर पहुंचे जाकर के भोले बाबा लेकर के डमरू भोले बाबा ने बजा दिया डमरू। और जैसे ही भोले बाबा ने डमरू बजाया जितने पुष्प पक्षी थे सब वहां से चले गए। जितने पशु पक्षी थे उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। अब भोले बाबा ने कथा आरंभ की। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती कथा सुन रही हैं। अब बीच में हुकारी भर रही हैं मैया। भोले बाबा कहते हैं देवी हुकारी भरते रहना। मैया बोले ठीक। अब भोले बाबा कथा कह रहे हैं, मैया हुकारी भर रही है। कथा आगे बढ़ी और जैसे ही कथा आगे बढ़ी आज एकाएक मैया को
नींद आ गई। हाँ, कथा में नींद बहुत आती है। तो हमें लग रहा है यहाँ भी आज भक्त कुछ जो है, क्योंकि आज बड़ी लंबी कलश यात्रा हो गई है। हाँ, दोपहर में इतनी धूप में, और बड़े भाई भक्त भी बड़े जोरदार हैं। समिति के द्वारा बड़ी यहाँ व्यवस्था की गई थी कि गाड़ियाँ लगाई जाएंगी स्वामी भास्करानंद आश्रम के पास में, और वहाँ से सभी लोग गाड़ी में बैठ के आना। लेकिन इतने जोरदार भक्त हैं, भक्तों ने कहा नहीं नहीं, गाड़ियों से कोई नहीं जाएगा कलश लेकर, सब पैदल ही जाएंगे। बोले सब पैदल ही जाएंगे। बोले भक्त ऐसे हैं, बोले सब पैदल ही जाएंगे माता के दरबार पर। तो थके हैं भक्त, कथा में नींद बहुत आती है। हाँ, मैया सुन रही है कथा पार्वती जी, भोले बाबा सुना रहे हैं। एकाएक मैया को नींद आ गई, और जैसे मैया को नींद आई मैया सो गई। एक तोती का बच्चा यहीं पर बैठा था, मानो पहली बार शंख बजा था, तो एक अंडे के रूप में था। अंडे से तो बाहर आया, पंख नहीं थे, तो इस स्थान से दूर नहीं जा पाया। आज इसने सोचा, तोती के बच्चे ने, इतनी अच्छी कथा हो रही है, इतनी प्यारी कथा चल रही है, अगर हुकारी बंद हो गई तो हमें लगता है ये कथा बंद हो जाएगी। और अगर कथा बंद हो गई, इतनी सुंदर कथा चल रही है, इतनी प्यारी कथा चल रही है, अगर कथा बंद हो गई तो ये कथा से मैं वंचित रह जाऊंगा। आज ये तोते का बच्चा हुकारी बन गया। प्रभु भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, तोते का बच्चा पीछे से हुकारी भर रहा है। भोले बाबा कहते हैं ऐसा हुआ। तोते का बच्चा पीछे से बोले और कथा विराम हुई। जैसे ही कथा विराम हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगाया, एकाएक निद्रा टूटी, और जैसे ही आंखें खुली, आज मैया पार्वती की आंखें खुली। मैया पार्वती ने कहा बाबा ये बताइए इस प्रसंग के बाद में क्या हुआ था। भोले बाबा ने कहा देवी क्या तुम कथा नहीं सुन रही थी? क्या तुम्हारा मन कथा में नहीं था? क्या तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं था? क्या तुम्हारा ध्यान अन्यत्र था? पार्वती जी ने कहा प्रभु एकाएक नींद आ गई थी, और जैसे ही कहा नींद आ गई थी, भोले बाबा के नेत्र आज लाल लाल से हो गए। क्रोध आ गया भोले बाबा को, अरे इस निर्जन वन में, इस पर्वत पर हमारी कथा की चोरी करने वाला ये कौन? क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया त्रिशूल उठा लिया। अरे जिसने हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तोती का बच्चा उड़ा, उड़ते 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 आज सम्यकप्राश नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम है। व्यास जी की पत्नी अपने केसों को सुखा रही हैं। जम्हाई आई और ये तोती का बच्चा उधर में प्रविष्ट हो गया। कई वर्षों तक आज अपनी माता के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। क्यों? संसार के दुखों को जान चुके हैं, कथा सुन चुके हैं, सारी बातें जान चुके हैं। इस संसार में आना नहीं चाहते। क्यों? जान रहे हैं अगर संसार में गए तो भगवान की माया हमें भी नहीं छोड़ेगी। क्यों? जब तक ये जीव माता के गर्भ में होता है ना, बड़ा शुद्ध होता है, चिन्मय होता है, शाश्वत होता है। लेकिन जिस प्रकार से आकाश से जो पानी बरसता है, बादलों से जो पानी बरसता है, वो पानी बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा निर्मल होता है। लेकिन जैसे ही वो जल इस पृथ्वी पर गिरता है, इस पृथ्वी में मिलता है, वो जल मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। अरे भूमि पर ढाबर पानी, भूमि पर ढाबर पानी, भूमि पर ढाबर
प्रकार से वो जल पृथ्वी पर जैसे ही गिरता है वो जल मटमैला हो जाता है। वो जो स्वच्छ जल है वो जल गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही जीव इस संसार में आता है ना, तो परमात्मा की माया ऐसा आकर्षित करती है, माया के वशीभूत हो जाता है। इसलिए आज गुरुदेव सुखदेव मानो इस धराधाम पर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा देखो तुम्हारे इस प्रकार से मातृ गर्भ में रहने से तुम्हारी माँ को भी पीड़ा हो रही है। आज गुरुदेव सुखदेव ने अवतार लिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत जी की कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य तीर्थ से। देखिए कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो वो नैमिषारण्य तीर्थ से ही प्रारंभ होती है। भागवत जी की कथा भी नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ की बात है। नैमिषे सूतमाशीन अभिवाद्यम महामतिम। नैमिष में आज सूत जी और सौनक इत्यादि ऋषियों की भेंट हुई, और जब सूत सौनक इत्यादि ऋषियों की भेंट हुई, आपस में परस्पर चर्चा हुई, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनना चाहते हैं, और ऐसी कथा सुनाओ, ऐसे भगवान के चरित्र सुनाओ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। वो कथा सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे, जो हमारे कानों के लिए रसायन हो। मम कर्ण रसायन, वो कथा सुनना चाहते हैं। जो ही आज सूत जी सौनक जी की परस्पर चर्चा हुई। क्यों? बोले क्योंकि जो मनुष्य है ना, कली के कलमशों से जो ग्रसित मनुष्य है, उसके उद्धार हेतु चर्चा हुई। सौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज की चर्चा हो रही है। बोले एक बार नारद जी तमाम विश्व में संसार में भ्रमण करते हुए, और नारद जी कहाँ पहुंचे? नारद जी ने सोचा कि चलो चल कर के संसार में घूम के आए। और जब नारद जी संसार में घूमने आए ना, तो नारद जी ने क्या देखा? हेलो हेलो हेलो। समिति अध्यक्ष महोदय प्रसाद की व्यवस्था करें। जो जा रहे हैं उनको प्रसाद दे दीजिए। हाँ, एक लोगों को बिठाइए यहाँ पे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी ने सोचा चलो चल करके संसार में देखें। और जिस समय नारद जी यहाँ देखने के लिए आए तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि जितने भी मनुष्य हैं सब दुखी हैं। और सही बताओ, इस संसार में कोई सुखी है? इस संसार में कोई सुखी है? कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि हम पूरे सुखी हैं? कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। कोई सुखी? एक गरीब के पास में आप 5 मिनट बैठ जाओगे, उससे पूछोगे भैया तुम सुखी हो, तो कहेगा हम कहाँ सुखी हैं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा
कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। एक गरीब के पास बैठोगे, कहोगे सुखी हो, तो क्या कहेगा, भैया हम कहाँ सुखी हैं। गरीब व्यक्ति कहता है, बोले जिसके पास पैसा वो सुखी। और किसी पैसे वाले से पूछो तुम सुखी हो, वो कहता भैया हम कहाँ सुखी हैं। सुखी वो है कौन, अरे बोले जिनकी फैक्ट्री चल रही है बहुत बड़े बड़े। हाँ, सीधे शब्दों में आपको बताएं, गांव का गरीब कहेगा हम दुखी हैं। अमीर से पूछो तुम सुखी हो, कहेगा प्रधान जी सुखी हैं। और प्रधान जी के पास पहुंच जाओ तो कहेंगे प्रमुख जी सुखी हैं। प्रमुख जी बताएंगे विधायक जी सुखी हैं। लेकिन सुखी कोई नहीं है। क्यों? संसार में सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी श्याम के दास। कोई तन दुखी। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव भगवान के श्री मुख से आदिशक्ति जगत जननी माता श्री महादेवी के पावन दरबार में तृतीय श्रीमद् भागवत महापुराण इसी श्रृंखला में हम निवेदन करते हैं अपने ही ग्राम के कृष्ण बिहारी जी अवस्थी, भारतीय जल सेना में कार्यरत हैं कृष्ण बिहारी जी अवस्थी। आप आएंगे और श्री व्यास भगवान का पूजन करेंगे आके। कृष्ण बिहारी जी अवस्थी। और हमारे भैया श्याम जी द्विवेदी, श्याम भैया, अगर आप भी हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में पधारें। हमारे आशीष जी त्रिपाठी भैया, आशीष जी त्रिपाठी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो व्यास मंच पे पधारें। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री गोपाला हरि का प्यारा नाम है, जिस समय आज नारद जी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, नारद जी ने देखा सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। संसार में सब दुखी हैं महाराज, और सही यही है। कोई तन से दुखी है। अब तन से कैसे दुखी हैं? तन से ऐसे दुखी हैं कि घर में किसी चीज की कमी नहीं है ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं है घर में, बहुत घर में सब भरा है। तन से दुखी हैं। घी तो रखा है घर में 15 किलो, हाँ,
लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि चिकनी चीजें बिल्कुल खानी नहीं है। मूंग की दाल खाओ, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ। अब घर में रखा तो बहुत कुछ है, क्या करे, तन से दुखी है। बोले कोई मन दुखी। हमारे कृष्ण बिहारी जी अवस्थी, भैया आशीष जी त्रिपाठी एवं श्याम जी द्विवेदी, आप लोगों के द्वारा व्यास भगवान का पूजन अर्चन किया गया। हमारे कृष्ण बिहारी जी अवस्थी, आपके द्वारा जय मां शुंभा सेवा समिति को 11,000 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हुई हैं। भगवती कल्याण करें, कोटि कोटि साधुवाद। बोले आदि शक्ति शुंभा मैया की जय हो। तन से दुखी है। और बोले कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। मन से महाराज कैसे दुखी हैं? मन से दुखी हैं, मन में अनेकों प्रकार की बातें सोच रहे हैं। सोच रहे हैं इकलौता बेटा है, पढ़ लिख जाएगा, बढ़िया नौकरी करेगा, और जब अच्छी नौकरी करेगा तो बढ़िया विवाह करेंगे बेटे का। मन में सोच रहे हैं कि बढ़िया विवाह करेंगे बेटे का, और बेटे ने पता चला विवाह के समय पिता से ही नहीं पूछा, पिता से पूछे ही नहीं, मन से दुखी। और कोई धन बिन राहत उदास, जिसके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसा उदास। नारद जी ने देखा सब दुखी हो रहे हैं, सोचे ये तो संसार है, यहाँ दुखी है, कोई बात नहीं, चलो वृंदावन चले, संतों के पास में चले। और नारद जी जैसे ही संतों के पास में आए, आश्रम में नारद जी जैसे गए, नारद जी ने देखा कि कोई संत नहीं बचा। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। न कोई ज्ञानी है न कोई सिद्ध है। संतों के आश्रम में भी महाराज बड़ी भगदड़ मची है। जी ने देखा कि संतों के आश्रमों में भी भगदड़ मची है। वृंदावन पहुंच गए नारद जी, और जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे, नारद जी ने जाकर के देखा यमुना जी के किनारे नारद जी हैं। और जैसे ही नारद जी ने यमुना जी के किनारे देखा, एक ऐसी घटना नारद जी को दिख गई। नारद जी ने देखा एक स्त्री बैठी है, जवान स्त्री है, युवा अवस्था में है स्त्री, और दो पुरुष बूढ़े उसके दाएं और बाएं भाग में लेटे हुए हैं। जो ही नारद जी ने देखा, आज नारद जी को विस्मय हो गया। और जैसे ही नारद जी ने उसे देखा, उसने नारद जी को देखा, और मानो जैसे ही उसने देखा वहीं से आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता साधु, अरे साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों? जीवन में संत के दर्शन हो गए, और जीवन में संत के दर्शन हो जाए, जिस दिन आपको जीवन में वास्तविक संत के दर्शन हो गए, जिस दिन जीवन में आपको सच्चा संत मिल गया, मैं व्यास मंच से दावे के साथ कहता हूँ, आपको भगवंत जरूर मिलेंगे अगर आपको जीवन में सच्चा संत मिला है। नहीं तो आप देख लो कथा, जिन जिन को सच्चे संत मिले हैं, जिन जिन को संत मिले हैं, उनको भगवंत मिले कि नहीं मिले हैं। विभीषण जी को जिस समय लंका में भेंट हुई थी विभीषण जी की, किससे? हनुमान जी से। जिस समय विभीषण जी की भेंट हनुमान जी से हुई है, तो विभीषण जी ने यही तो कहा था ना, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
बिनु हरि कृपा मिले नहीं शंता। जिसके जीवन में हरि कृपा करते हैं ना, जिसके जीवन में परमात्मा कृपा करते हैं ना, संत की भेंट उसी से होती है। इसी भागवत में आप कथा सुनना, भक्त ध्रुव की कथा। संत मिले नारद जी, आगे जाकर के भगवंत से मिला दिया। जिसको जीवन में संत मिल गए, वास्तविक संत अगर आपको जीवन में मिल गए, ध्यान रखिएगा परमात्मा मिलने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, भगवान चल करके तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा भी है, बहुत से ऐसे भी भक्त हैं जिनके पास ईश्वर स्वयं चल करके गया है, परमात्मा स्वयं उनके पास है। भक्ति ने जैसे ही देखा नारद जी को, अरे साधु भो भो साधु क्षणम तुष्टो, एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी ने देखा, नारद जी पास में पहुंच गए। कौन हो देवी? जैसे ही नारद जी ने कहा देवी कौन हो, रोने लगी स्त्री। बोले मेरा नाम पूछ रहे हो ना? अहम भक्ति ख्याता, हमारी ख्याति है भक्ति के रूप में। अच्छा, जो ये दो पड़े हैं ये कौन है? बोले इमऊ में तनयऊ मतऊ, इमऊ में तनयऊ मतऊ, इमऊ माने ये दोनों हमारे बेटे हैं। अच्छा, नाम क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य नामानो, नाम है ज्ञान वैराग्य। बोले बूढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे नजर, कलयुग का प्रभाव है नारायण, समय का प्रभाव है नारायण। मैं तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जते जीर्णता। नारद जी से कह रही है भक्ति की हम भक्ति हैं। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, और गुजरात में जैसे ही आई ना हमें बुढ़ापे ने घेर लिया। हमारे बेटे भी बूढ़े हो गए, लेकिन मैं जैसे ही वृंदावन आई, भक्ति कहती है मैं जैसे ही वृंदावन आई, ब्रजभूमि का ये महत्व है, ब्रजभूमि का मानो ये चमत्कार है कि मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे दोनों पुत्र अभी भी। क्यों? अच्छा, एक बात आपको बताएं, वास्तव में भक्ति बढ़ी है लोगों के अंदर, भक्ति लोगों के अंदर बढ़ी है। इस समय भक्ति बहुत बढ़ी हुई है, सभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं ज्ञान की कुछ ना कुछ कमी हो रही है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो रहे हैं, भक्ति तो युवान है। मैं आपको प्रत्यक्ष की घटना बताऊं, एक बार मैं कानपुर में इस्कॉन गया था दर्शन के लिए, और जब मैं इस्कॉन दर्शन के लिए गया तो वैसे शास्त्र विधान ये कहता है कि किसी भी देवालय में दर्शन करने जाओ तो देवालय में दर्शन करने के बाद जितना आपके पास समय हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उस देवता के समीप बैठो जरूर। किसी भी देवालय में जाओ, अगर मुख्य विग्रह के पास बैठने का समय नहीं है तो आप वहाँ, या वहाँ जगह नहीं है, भाई बहुत जगह अब तो ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं कि गर्भगृह छोटा है तो वहाँ भक्तों को ज्यादा देर नहीं बैठने दिया जाता, तो आप गर्भगृह से बाहर निकल करके बैठ सकते हैं। लेकिन किसी भी देवालय में दर्शन करने जाएं, किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, तो देवालय में दर्शन करने के बाद में 15-20 मिनट जितना आपके पास समय हो, संबंधित देवता से संबंधित मंत्रों का जप करना चाहिए। आप जिस दरबार में कथा सुन रहे हैं शक्तिपीठ है, और इसकी महत्व, अगर हम इसका महत्व बतलाएं तो ये बड़ी छोटी बात होगी। आप समस्त भक्त परिचित हैं, इस भूमि से परिचित हैं, इस देवालय से परिचित हैं। आप कभी एकांत में आइए और इस मंदिर में केवल आप 10 मिनट बैठिए, सारी बातें छोड़ करके, सारे झंझावात छोड़ करके, और आप देखिए कितना भी आप दुखी हो। ये मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, व्यास मंच पर बैठ करके मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। वैसे अनुभव हमारा कम है, आप लोगों का अनुभव तो हमसे बहुत ज्यादा है, आप लोग हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी है।
लेकिन छोटा सा अनुभव मैं आपको बताऊं ना, ऐसा स्थान है आप आकर के कितना भी परेशान हो, जीवन में कितना भी दुखी हो, कितना भी कष्टित हो, आकर के केवल 10 मिनट भगवती के सामने बैठना और देखना, जो दुख आपके हैं ना, जो कष्ट आपके हैं ना, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल दुखी हो। विश्वास से आप केवल बैठे। तो शास्त्र कहता है किसी भी देवालय में जाओ, किसी भी देव स्थान में जाओ, जाकर के वहां पर बैठो। तो महाराज फिर पिकनिक हो गई, गए वापस नहीं, ये प्रक्रिया नहीं है, बैठना चाहिए। शास्त्र कहता है वहां जाकर के बैठो। हाँ। नारद जी महाराज का भक्ति के साथ में वार्ता हो रही है। कहीं ना कहीं मैं बता रहा था ज्ञान की कमी हो रही है। इस्कॉन में एक बार गया और इस्कॉन में मैं सामने 10 मिनट के लिए बैठ गया, और जैसे मैं 10 मिनट के लिए बैठा, मैंने देखा हमारे सामने ही 2-4 हमारी ही उम्र के लोग आए और हाथ में उन्होंने प्रसाद भी ले रखा था, एक डब्बा भी ले रखा था, और डब्बे में प्रसाद ही होगा भगवान को चढ़ाने के लिए। लेकिन इस्कॉन का नियम है आप मंदिर में तो जा नहीं सकते, अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर से ही देवालय है और पुजारी वहाँ भोग लगाते हैं। तो पुजारी जी मंदिर में ना थे, तो मैंने देखा वो पीछे से बालक आए और आकर के आगे से प्रणाम करते हुए और निकल करके वापस चले गए। तो मैंने कहा देखो भक्ति है, ये भक्ति है कि इनको ये पता है कि मंदिर जाओ तो खाली हाथ में जाओ, प्रसाद लेके आए। लेकिन ज्ञान की कमी ये है, ज्ञान क्या कहता है, देवालय में अगर पुजारी जी नहीं है तो आप डब्बे को खोल लीजिए, ऊपर का ढक्कन हटाइए और अपने हाथों से जहां खड़े हैं वहां से ही खड़े होकर के परमात्मा को निवेदित कर दीजिए। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। प्रभु आपने जो दिया है आपके लिए लेके आए, स्वीकार करो। तो भगवान तो केवल भाव ही स्वीकार करते हैं। तो वो जो मिठाई थी ना, जब आपने पॉलीथीन से निकाल करके और डब्बे का ढक्कन हटा करके और भगवान को निवेदित कर दी ना, तो वो मिठाई नहीं रह गई, फिर तो वो प्रसाद हो गया। तो वो प्रसाद। तो ज्ञान वैराग्य की कमी है। भक्ति ने कहा मैं तो जवान हूँ, बालक बूढ़े हैं। नारद जी ने कहा इतनी परेशान काहे हो रही हो, अभी 1 मिनट में इनको भी हम युवान करते हैं। कान के पास में मुख ले गए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, और जैसे ही गीता का पाठ सुनाया ना, एक क्षण के लिए मूर्छा गई, लेकिन दूसरे क्षण पुनः मूर्छित हो गए। नारद जी ने बहुत प्रयास किए, वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिया, गीता का पाठ कई बार सुना दिया, लेकिन बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। नारद जी ने सोचा क्या करें, आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म क्या होता है, अब कोई ये तो बताए सत्कर्म होता क्या है। नारद जी ये पूछने के लिए सत्कर्म क्या होता है संतों के पास गए। भागवत कहती है नारद जी जब संतों के पास गए ना, लोगों ने सोचा, संतों ने, कि जब नारद को नहीं पता है, हाँ ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के इनको नहीं पता है, तो हमें कहां से पता होगा। जैसे ही संतों को पता चला नारद आ रहे हैं, तो मुंह की भूयात थान, कोई कोई संत मौन हो गया और कोई कोई संत पलायन कर गया। नारद ने देखा आज मन मलिन हो गया, सोचने लगे ज्ञान का क्या फायदा, मैं ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं कर सका, बीड़ा के तार टूटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं,
और जैसे ही नारद जी पहुंचे बद्रिकाश्रम में, भेंट हो गई किससे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और जैसे ही सनत कुमारों से भेंट हुई, जैसे ही नारद जी को देखा, जैसे ही सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, सनत कुमार कहने लगे, अरे नारद, कथम ब्रह्मान दीन मुखः, ऐसे मुख मलिन करके कहां जा रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारा पूरा धन छीन लिया हो, ऐसे मुरझाए हो, ऐसा तुम्हारा मुखमंडल लग रहा है जैसे किसी का सारा धन छीन लिया गया हो। हाँ, क्या बात है। और संतों का धन तो पैसा नहीं होता है ना, तुम संत हो, संतों का धन तो पैसा नहीं होता है। संतों का धन क्या होता है? हमारा आपका धन है पैसा, और संतों का धन होता है भगवान का नाम। संत कहते हैं हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 श्री राधा, रस भानु दुलारी राधा 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 राधा, विश्व भानु दुलारी राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री संतों का धन क्या है? संतों का धन है भगवान का नाम, संतों का धन है परमात्मा का नाम। सनत कुमारों ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो, तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा सारा धन छीन लिया हो। नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया, और जैसे ही नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया, आज सनत कुमारों ने सुना। सनत कुमारों ने कहा, नारद ऐसा करो, अगर तुम चाहते हो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए, अगर तुम सच में उनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो सप्ताहं वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत जी की कथा हो, भागवत जी का अनुष्ठान हो। नारद जी ने कहा, अच्छा। नारद जी कहने लगे, हमने वेद सुना दिए, हाँ, और तुम कह रहे हो भागवत सुना दो। अरे भागवत भी तो वेदों से निकली है, भागवत भी तो वेदों से निकली है। 4 मंत्र ही तो ब्रह्मा ने दिए थे, और उन 4 मंत्रों को लेकर के 18,000 श्लोक बना दिए गए। अहमेवा समेवाग्रे, तो भागवत भी तो वेदों से निकली है। जैसे ही कहा भागवत वेदों से निकली है, सनत कुमार कहने लगे, देखो भागवत वेदों से निकली है। जिस प्रकार से दूध में घृत होता है, दूध में घी होता है, सबको पता होता है, और कहीं पूड़ियां बन रही हों, और पूड़ी बनते बनते घी कम पड़ जाए, और कोई कहे कि भैया दूध से ही तो घी बनता है, ऐसा करो जितना घी कम है उतना दूध डाल दो, तो पूड़ियां बनेंगी? नहीं बनेंगी ना। जैसे गन्ने में शक्कर होती है, सबको पता होता है,
और मिठाई बन रही हो तो सीधे गन्ने के टुकड़े कर करके डाल दो। जब तक उसका सार नहीं निकाला जाए। दूध का सार है घी, वेदों का सार है भागवत। आज हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर भागवत जी का अनुष्ठान हुआ। गंगा द्वार समीपे तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम का तट है। सनत कुमार आज व्यास मंच पर आसीन हुए। ज्ञान वैराग्य को लक्ष्य करके आज भागवत जी का अनुष्ठान आरंभ हुआ। और जैसे ही भागवत जी का अनुष्ठान आरंभ हुआ, संत महात्मा बैठे हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष, आज अनेकों संत महात्मा बैठे हैं। और जैसे ही भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, प्रथम दिवस की कथा जैसे ही विराम हुई, दूसरे दिवस की कथा विराम हुई, और जैसे ही सप्तम दिवस की कथा विराम हुई, तो आज जैसे ही सातवें दिन की कथा विराम हुई, ज्ञान वैराग्य आज मानो पुष्ट हो गए। और आज प्रांगण में ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए और मैया भक्ति के साथ में नृत्य करने लगे। बोले भागवत भगवान की जय। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। देखो, एक बड़ी अच्छी बात हमने बताई है आज। भागवत सुनने से क्या होता है, ये भी एक फायदा है। भागवत सुनने से बुढ़ापा भी दूर होता है। हाँ, और ये तो कोई नहीं चाहता महाराज कि हम बूढ़े हो जाएं। बुढ़ापा ना आवे इसके तो महाराज इतने प्रयास किए जाते हैं, बुढ़ापा आने न पाए, फटकने न पाए। भागवत सुनने से बुढ़ापा भी दूर हो, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और आज नृत्य करने लगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल
जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल। बोले गोविंद भगवान के जय। बोले आदि शक्ति सुमहा मैया की जय। आज प्रथम दिवस की पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में, क्योंकि अभी यज्ञ का भी कार्य होना है। आज यज्ञ में कलश यात्रा हुई है, अभी नांदी मुख श्राद्ध पुण्याहवाचन प्रमंडप प्रवेश इत्यादि कार्य आज यज्ञ के होने हैं। तो आज कथा का प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस की पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में। और भागवत कथा का जो समय रहेगा मध्याह्न 2:30 बजे से 2 बजे से और 6 बजे तक भागवत कथा का जो समय रहेगा 2 बजे से और 6 बजे तक का समय रहेगा। हमारे जो संगीत के बंधु हैं 2 बजे उपस्थित होंगे और 2:30 बजे से हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे और 6 बजे पर्यंत भागवत जी की कथा का दिव्य रसास्वादन सभी भक्त करेंगे। आइए सभी भक्त खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती, सभी खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातिक्षोः सूर्यो भजाय श्रोत्रद्वय स्पृशमुखादग्निरजाय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी हे बनवारी तेरी आरती गाऊं हे बनवारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखी छवि बलिहारी जाऊं देखी छवि बलिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी उन्हें चरणों में शीश नवाऊं उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
के साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपके हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरि चरणों में बलि बलि जाऊं। हरि चरणों में बलि बलि जाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौतमी करुणा प्रसाद संसार सारम दुर्गेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारे विरते पावम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्धरा त्वमेव त्वमेव वेद्या करुणा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव